राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तू बार बार यह क्यों सोचता है कि जो तुझे मिला वह कम है और जो नहीं मिला वही अधिक मूल्यवान है। ये भूल क्यों करता है कि इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। जो घटता है वह तेरे कल्याण के लिए ही घटता है और जो नहीं घटता वह भी तेरे हित में ही नहीं घटता। तू अपनी सीमित दृष्टि से देखता है, इसीलिए तुझे कमी दिखती है, पर मेरी दृष्टि असीम है, इसीलिए मुझे पूर्णता दिखती है। तू उस फल के लिए व्याकुल है जो तुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, पर क्या तूने कभी यह समझने का प्रयास किया कि यदि वह फल तुझे समय से पहले मिल जाता तो वह तुझे संभाल भी पाता या नहीं। जिस वस्तु के लिए तू रोता है, संभव है वही वस्तु तेरे जीवन में अशांति, घमंड और पतन का कारण बन जाती। इसलिए जो तुझे अभी नहीं मिला उसके पीछे भी मेरी करुणा छिपी है। हे मनुष्य, तेरा मन बार बार दूसरों से तुलना करता है। तू देखता है कि किसी के पास धन है, किसी के पास मान है, किसी के पास सुख है, और तू अपने जीवन को अभावों से भरा समझ लेता है। पर क्या तू ये जानता है कि जिनके पास वह सब है उनके हृदय में कितनी अशांति, कितनी पीड़ा, कितनी बेचैनी छिपी है। मैं हर किसी को वही देता हूं जो उसके लिए उचित है, न कम न अधिक। तू यह क्यों नहीं समझता कि तेरा जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक यात्रा है और इस यात्रा में हर किसी का मार्ग अलग है। किसी को शीघ्र फल मिलता है, किसी को विलंब से, पर जो विलंब से मिलता है वह अधिक स्थायी होता है, क्योंकि उस प्रतीक्षा में धैर्य जन्म लेता है, सहनशीलता जन्म लेती है, और यही गुण तुझे उस फल के योग्य बनाते हैं। जब तुझे किसी कार्य में असफलता मिलती है तो तू निराश हो जाता है, पर क्या तूने कभी सोचा कि वह असफलता तुझे किस बड़ी भूल से बचा रही है। कई बार जो तुझे हार दिखाई देती है वही तुझे ऐसे मार्ग पर जाने से रोक देती है जहां केवल दुख और पछतावा होता। इसलिए हर असफलता को दंड मत समझ, उसे मेरी योजना का एक आवश्यक भाग समझ। हे आत्मा, जब तेरा कोई संबंध टूटता है, जब कोई अपना तुझसे दूर हो जाता है, तब तुझे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। पर क्या तू जानता है कि कई बार जिन लोगों को तू अपना मानता है वही तेरे विकास में बाधा बन जाते हैं। उनका जाना तेरे लिए स्थान खाली करता है ताकि कोई बेहतर व्यक्ति तेरे जीवन में प्रवेश कर सके। तू बार बार भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। तू सोचता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, पर क्या तू यह भूल गया कि जो आज तुझे मिला है वह भी कभी तेरे भविष्य की ही चिंता का परिणाम था। मैंने तुझे आज वही दिया है जो तेरे लिए इस क्षण सबसे उचित है। तू मुझसे प्रश्न करता है, मुझे वो क्यों नहीं मिला जो मैंने मांगा था, पर मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तूने वो मांगा जो वास्तव में तेरे लिए अच्छा था। तेरी इच्छाएं तुझे भटकाती हैं, पर मेरा निर्णय तुझे संभालता है। इसलिए हर बार जब तुझे कुछ न मिले तो समझ लेना कि मैं तुझे किसी बड़ी विपत्ति से बचा रहा हूँ। जब तुझे दुख मिलता है तो तू उसे शत्रु समझता है, पर दुख तेरे जीवन का शिक्षक है। दुख तुझे सिखाता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन साथ देगा, कौन छोड़ देगा। सुख में सब साथ होते हैं, पर दुख में केवल सच्चे लोग ही रहते हैं। तू ये भी समझ ले कि मैं तुझे कभी खाली हाथ नहीं रखता। यदि मैं तुझसे कुछ लेता हूं तो उसके स्थान पर कुछ और देने की तैयारी भी करता हूं, पर तू उस खोई हुई वस्तु पर इतना रोता है कि जो नया देने जा रहा हूं उसे देख ही नहीं पाता। जब तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ती है तो तू अधीर हो जाता है, पर प्रतीक्षा तुझे मजबूत बनाती है। प्रतीक्षा तेरे भीतर विश्वास को जन्म देती है। जो बिना प्रतीक्षा के मिलता है उसका मूल्य नहीं समझ आता, पर जो धैर्य के बाद मिलता है वह जीवन भर संभाल कर रखा जाता है। हे आत्मा, तू अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव कर रहा है वो सब तुझे एक बेहतर मनुष्य बनाने के लिए है। तू हर घटना को दंड समझता है, पर वे सब तुझे गढ़ने की प्रक्रिया है। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपथपाता है, मारता है, घुमाता है, तभी सुंदर घड़ा बनता है, वैसे ही मैं तुझे परिस्थितियों से गुजारता हूं ताकि तू निखर सके। इसलिए हर दिन स्वयं से कहे, जो हो रहा है वह मेरे हित में हो रहा है, जो मिलेगा वह मेरे लिए उचित होगा। और जब यह विश्वास तेरे भीतर स्थिर हो जाएगा तब तुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। तब तू हर परिस्थिति में शांत रहेगा, संतुष्ट रहेगा, और यही शांति तुझे सच्चा सुख देगी। याद रख, ईश्वर कभी भूल नहीं करता। जो देता है सोच समझकर देता है, जो नहीं देता वह भी सोच समझकर नहीं देता। इसलिए अपने मन को व्यर्थ के विचारों में मत उलझा।
बस कर्म करता जा, विश्वास रखता जा और देख कैसे तेरा जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भरता चला जाएगा। जब तेरा मन बार बार ये सोचकर उदास हो जाता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं गई, तब तू ये भूल जाता है कि हर प्रार्थना का उत्तर हाँ में ही हो या आवश्यक नहीं। कई बार मेरा उत्तर रुको होता है, कई बार अभी नहीं होता है और कई बार यह तेरे लिए उचित नहीं होता है, पर तू केवल वही सुनना चाहता है जो तेरी इच्छा के अनुकूल हो। इसीलिए तुझे लगता है कि मैं मौन हूं। तू ये समझ ले कि मेरा मौन भी उत्तर है। जब मैं तुरंत कुछ नहीं देता तब भी मैं तेरे लिए कार्य कर रहा होता हूँ। जैसे बीज मिट्टी के भीतर छिपकर धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही तेरे जीवन की अनेक अच्छी घटनाएं समय के गर्भ में तैयार हो रही होती हैं। हम बात ही अन्य पर अधीर मन उन्हें समय से पहले बाहर खींचना चाहता है और इसी कारण दुख पाता है। हे आत्मा, जब तुझे लगता है कि सब मार्ग बंद हो गए हैं, तब समझ लेना कि मैं तुझे उस मार्ग से हटाकर किसी और बेहतर दिशा में ले जा रहा हूँ। तू जिस द्वार को खुला देखना चाहता था, वह यदि खुल जाता तो संभव था कि तू भटक जाता। इसलिए कई बार बंद द्वार भी आशीर्वाद होते हैं। तू बार बार अतीत की गलतियों को याद करके स्वयं को दोष देता है, पर क्या तू जानता है कि वही गलतियां तुझे आज समझदार बना रही हैं? यदि वे भूले न होती तो तू आज भी वही अज्ञानता लिए घूम रहा होता। इसीलिए अपने अतीत को शत्रु मत बना, उसे अपना शिक्षक बना। जब तुझे किसी से धोखा मिलता है तो तेरा विश्वास टूट जाता है, पर वह धोखा तुझे ये सिखाने आता है कि हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। वह घटना तुझे सावधान बनाती है, तुझे भीतर से मजबूत बनाती है। इसीलिए धोखे को भी एक शिक्षा समझ। हे प्रिय, जब तुझे अकेलापन घेर लेता है तब तू सोचता है कि तू सबसे अलग हो गया है, पर वही अकेलापन तुझे अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब बाहर कोई नहीं होता तब भीतर का स्वर सुनाई देता है और वही स्वर तुझे सच्ची दिशा दिखाता है। तू यह भी जान ले कि मैं तुझे कभी दूसरों जैसा बनाने का प्रयास नहीं करता। मैंने तुझे अलग बनाया है। तेरी यात्रा अलग है, तेरी परीक्षा अलग है और तेरी सफलता भी अलग होगी। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करके अपने मन को छोटा मत कर। जब तेरे जीवन में विलंब होता है तो तू सोचता है कि तेरा समय खराब चल रहा है, पर विलंब कई बार तैयारी का समय होता है। जिस ऊंचाई पर तुझे पहुंचना है, वहां तक पहुंचने के लिए तुझे भीतर से मजबूत होना आवश्यक है। इसलिए मैं तुझे पहले तैयार करता हूं, फिर आगे बढ़ाता हूं। हे आत्मा, जो कुछ भी तुझसे दूर गया है उसके पीछे मत भाग, क्योंकि जो तेरे लिए बना है वह स्वयं तेरे पास आएगा, और जो तेरा नहीं है वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले तेरे पास टिक नहीं पाएगा। तू केवल इतना कर कि अपने कर्म को सच्चाई और निष्ठा से करता जा। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि मैं तुझे वही दूंगा जो तेरे लिए उचित होगा, जो तेरे जीवन को संतुलित रखेगा और जो तुझे अंत में सच्ची शांति देगा। याद रख, जब तुझे लगे कि सब कुछ तेरे विरुद्ध जा रहा है, तब भी ये विश्वास मत खो कि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि कई बार जो परिस्थिति तुझे कठिन लगती है वही तुझे उस स्थान तक पहुंचा देती है जहां तुझे वास्तव में पहुंचना था। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जीवन की हर घटना को अपने मन की इच्छा के तराजू पर तौलता है, इसलिए तुझे बहुत कुछ अनुचित दिखाई देता है, पर जो तुझे अनुचित लगता है वही मेरे विधान में उचित होता है। क्योंकि मैं केवल आज नहीं देखता, मैं तेरे आने वाले अनेक कल भी देखता हूँ। तू केवल इस क्षण की पीड़ा को देखता है, पर मैं उस पीड़ा के पार छिपे लाभ को देखता हूँ। जब तेरे मन की कोई चाह पूरी नहीं होती तब तू सोचता है कि तेरा भाग्य तुझसे रूठ गया है, पर सच्चाई यह है कि भाग्य तुझसे रूठा नहीं, तुझे बचा रहा होता है। कई बार जिस वस्तु के लिए तू बेचैन होता है वही वस्तु तुझे अंदर से खोखला कर देती। इसीलिए जो नहीं मिला उसके लिए शोक मत कर, जो मिला है उसमें छिपे संकेत को पहचान। तू सोचता है कि तुझे जो कष्ट मिल रहे हैं वे केवल तुझे ही क्यों मिल रहे हैं, पर तू ये नहीं देखता कि यही कष्ट तुझे भीड़ से अलग बना रहे हैं। ये परिस्थितियां तुझे साधारण से असाधारण बना रही हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरता है वही जीवन की गहराई को समझ पाता है। तू ये भी देख कि जब सब कुछ तेरे अनुसार चल रहा होता है तब तू मुझे भूल जाता है, और जब कुछ विपरीत होता है तब तू मुझे याद करता है। इसलिए कई बार मैं परिस्थितियों को ऐसा बनाता हूँ कि तेरा ध्यान फिर से मेरी ओर आए, क्योंकि जब तक तेरा मन मुझसे जुड़ा नहीं रहेगा तब तक तुझे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। जब तुझे लगता है कि तेरे साथ अन्याय हुआ है, तब अपने मन से पूछ कि क्या यह अन्याय तुझे कुछ सिखा नहीं रहा? क्या यह घटना तुझे भीतर से अधिक सजग, अधिक धैर्यवान, अधिक समझदार नहीं बना रही? हर चोट तेरे भीतर एक नई समझ का जन्म करती है। हे प्रिय,
तू अपने जीवन को सीधी रेखा की तरह देखना चाहता है, जहां सब कुछ सरल और स्पष्ट हो, पर जीवन एक घुमावदार मार्ग है। इसमें मोड़ हैं, उतार हैं, चढ़ाव हैं, और इन्हीं के कारण यह यात्रा अर्थपूर्ण बनती है। यदि सब कुछ सरल होता तो तू कभी सीख ही नहीं पाता। जब तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ती है तब तू सोचता है कि समय व्यर्थ जा रहा है, पर यही समय तुझे भीतर से परिपक्व कर रहा होता है। तू बाहर से भले स्थिर दिखे, पर भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। यही परिवर्तन तुझे आने वाले सुख के योग्य बनाता है। तू यह समझ ले कि मैं तुझे कभी भी ऐसे बोझ नहीं देता जिन्हें तू उठा न सके। जो परिस्थिति तेरे सामने आती है उसके साथ उसे सहने की शक्ति भी मैं तुझे देता हूं। इसीलिए अपने आप को कमजोर मत समझ। तेरे भीतर जितनी शक्ति है उसका तुझे स्वयं भी अनुमान नहीं। जब कोई तुझे छोड़कर चला जाता है तब तू टूट जाता है, पर वही टूटन तुझे यह सिखाती है कि तेरा सहारा केवल मैं हूं। मनुष्य बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर मेरा साथ कभी नहीं बदलता। तू यह भी याद रख कि हर विलंब के पीछे एक रहस्य होता है। यदि सब कुछ तुरंत मिल जाए तो तू उसका मूल्य नहीं समझेगा, पर जब किसी वस्तु के लिए तू प्रतीक्षा करता है, संघर्ष करता है, तब वो वस्तु तेरे लिए अनमोल बन जाती है। इसलिए जो भी तेरे जीवन में हो रहा है उसे संदेह की दृष्टि से मत देख, उसे विश्वास की दृष्टि से देख, क्योंकि मैं तुझे वही दे रहा हूं जो तेरे लिए उचित है, जो तुझे आगे बढ़ाएगा और जो अंततः तुझे संतोष और शांति देगा। धैर्य रख, विश्वास रख और अपने कर्म में लगा रहे, क्योंकि जो तुझे चाहिए वो भी तुझे मिलेगा, पर उससे पहले जो तुझे आवश्यक है वही तुझे मिल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने जीवन की घटनाओं को याद करता है तो तुझे केवल वे क्षण दिखाई देते हैं जहां तुझे दुख मिला, जहां तेरी इच्छा टूटी, जहां तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी। पर क्या तूने कभी उन क्षणों को भी गिना है जहां बिना मांगे तुझे सहारा मिला, बिना सोचे तुझे राह मिली, बिना समझे तुझे सुरक्षा मिली? तू दुहक को गिनता है पर कृपा को भूल जाता है। तू बार बार ये कहता है कि तेरे साथ वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा तू चाहता था, पर यदि हर बात तेरी इच्छा से होने लगे तो फिर मेरी आवश्यकता ही क्या रह जाएगी। मेरी योजना तेरी इच्छा से बड़ी है, मेरी दृष्टि तेरे विचार से व्यापक है। इसलिए जो घटता है उसे अपनी सीमित समझ से मत परख। हे आत्मा, जब तेरा मन टूट कर बिखर जाता है तब समझ लेना कि मैं तुझे नए रूप में गढ़ रहा हूं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है तब वह अधिक चमकता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी कठिन परिस्थितियों में तपकर अधिक उज्जवल होती है। यह तपना दंड नहीं, निर्माण है। जब तुझे लगता है कि सब कुछ खो गया, तब ये मत भूल कि तू स्वयं अभी भी मेरे साथ है। जब तक तेरा श्वास चल रहा है, जब तक तेरे भीतर विश्वास की एक किरण शेष है, तब तक कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। अंत वही होता है जहां आशा समाप्त हो जाती है, और मैं तुझे कभी आशा से खाली नहीं होने देता। तू ये भी समझ कि कई बार मैं तुझे वो नहीं देता जो तू चाहता है, क्योंकि मैं तुझे उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूँ। पर तू उस छोटे से सुख के लिए इतना व्याकुल हो जाता है कि बड़े सुख की प्रतीक्षा करना भूल जाता है। जब तुझे लगता है कि तेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, तब अपने भीतर उतर, वहां तुझे मेरा स्वर सुनाई देगा। मैं बाहर के शोर में नहीं, तेरे भीतर की शांति में बोलता हूँ। और जो भीतर सुनना सीख जाता है उसे बाहर शिकायत करने की आवश्यकता नहीं रहती। तू बार बार दूसरों की राह देखकर अपनी राह बदलना चाहता है, पर याद रख, तेरी राह अलग है। जो उनके लिए सही है वह तेरे लिए उचित हो, यह आवश्यक नहीं। इसलिए अपनी यात्रा को अपने विश्वास के साथ चल। जब तुझे किसी बात का उत्तर तुरंत नहीं मिलता तब अधीर मत हो, समय को अपना कार्य करने दे, क्योंकि कई उत्तर शब्दों से नहीं अनुभवों से मिलते हैं, और वे उत्तर स्थायी होते हैं। तू अपने जीवन में जितनी बार गिरा है उतनी ही बार उठा भी है, पर तुझे गिरना याद रहता है, उठना नहीं। ये मत भूल कि हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे उठने की